ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ जा सकता। दोस्तों, किसी होर दे सहारे तुरिया जा सकता है लेकिन भज्या नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं, अगर हमारा कुछ लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको हम किसी और के सहारे वहां पहुंच कर सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मुकाम पर उसको नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आपके स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम पंजाबी भाषा हिंदी में सीख और समझ रहे हैं। अभी हमारा पंजाबी व्याकरण सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पंजाब स्टेट स्कूल बोर्ड की 10वीं क्लास की पंजाबी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो हिंदी में पंजाबी भाषा सीखना समझना चाहते हैं, जो पंजाबी भाषा को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 9वीं ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦਬੋਧ। ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ 9 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ। ਵਚਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। पंजाबी भाषा में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन ते बहुवचन। शब्द दे जिस रूप तो किसी जीव, वस्तु, स्थान आदि दा गिनती विच एक जां एक तो वध होण दे फर्क दा पता लगे, उसनूं वचन आखदे हन। यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी जीव, वस्तु या स्थान आदि का गिनती, जिसको गिन सकते हैं, ऐसे जीव, वस्तु या स्थान को एक या एक से ज्यादा होने का फर्क महसूस हो, ऐसे शब्द को कहते हैं वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द दे जिस रूप तो किसी एक जीव, वस्तु, स्थान आदि का विज्ञान होवे, उसनों एक वचन आखते हैं। जिवें मुंडा, बस्ता, कड़ी, चूड़ी आदि। यानी कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का होने का बोध हो, एक व्यक्ति, जीव या वस्तु, स्थान आदि का होने का बोध हो, उसको एक वचन कहते हैं। जैसे मुंडा, मुंडा बोले तो एक लड़के के बारे में बात हो रही है, इससे समझ आता है। बस्ता मतलब एक बस्ते के बारे में बात हो रही है। अगे बहुवचन शब्द दे जिस रूप तो एक तो वध जीवा, वस्ता या स्थाना, एक से ज्यादा जीवों, वस्तुओं या स्थानों आदि का ज्ञान हो जिस शब्द से, उसको क्या कहते हैं? बहुवचन आखते हैं, बहुवचन कहते हैं। जिवें मुंडे, बस्ते, कड़ियां, चूड़ियां आदि। पंजाबी विच किसी शब्द दे एक वचन तो बहुवचन बनाउण दे कुछ मोटे-मोटे नियम इस प्रकार हैं। पंजाबी में किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन बनाने के मोटे-मोटे नियम इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, जिस एक वचन पुल्लिंग शब्द दे अंत विच करना होवे, यानी कि जिस एक वचन पुल्लिंग, आ चीज याद रखना है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ हाईलाइट कर ਦਿੰਨੇ ਆ कि एक वचन पुल्लिंग शब्द ਦੇ अंत ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ अंत वाले कन्ने की मात्रा की थां की ला देंगे हाँ, ला की मात्रा। ला यानी कि एक ही मात्रा लगा देते हैं, तो वो बन जाएगा बहुवचन। जिवें मुंडा, लास्ट में पुल्लिंग भी है और एक वचन है, तो लास्ट में कन्ना की मात्रा लगी है, तो क्या करेंगे? इसको मुंडा आ की जगह लगा देंगे ए, ला की मात्रा इसमें ऐड हो जाएगी, कन्ना की मात्रा हटा देंगे। जिवें मुंडा, मुंडे, घोड़ा, घोड़े, पता, पत्ते, चाचा, चाचे। अगला पॉइंट है, जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द, या ध्यान रखना है, एक वचन पुल्लिंग शब्द से इत्थे है, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द। अब लिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, वहां जाके आप लिंग को अच्छे से समझिए कि लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का डिफरेंस कैसे पता चले। उसके बाद वचन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग कब है, पुल्लिंग कब है। ठीक है, एक वचन लिंग शब्द के अंत विच बिहारी लगी होवे, बिहारी दी मात्रा लगी होवे, उस शब्द का बहुवचन अंत विच आ ला के बनाया जाता है। यह नियम याद रखना है, इन्हू हाईलाइट में कर दिन्नी आ। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत विच जे बिहारी लगी होवे तो करेंगे, इन्हू अंत विच की लगा देंगे? आ लगा देंगे। ठीक है,
जिस तरह एग्जाम्पल देता है कुड़ी कुड़ियां, चाची चाचियां, मोरनी मोरनियां, मामी मामियां। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द दे, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द दे अंत विच मुक्ता अखर होवे ते किसी बिहारी होवे इथे मुक्ता अखर होवे यानी कि कोई भी मात्रा ना लगी होवे, उस दा बहुवचन रूप कन्ने उत्ते बिंदी ला के बनाया जाता है। जिवें किताब की है बब्बा मुक्ता है, इधर पर कोई मात्रा नहीं है ब दे ऊपर, तो इनकी करेंगे कन्ने ऊपर बिंदी ला देंगे। आप पॉइंट में भी हाईलाइट कर लेंगे। ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ के ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾइज करना चाहिए, खास करके एग्जाम से पहले उसको पढ़ के जरूर जाएं। एग्जाम्पल है किताब किताबा, यहाँ पे मुक्ता अक्षर है निकी करेंगे नाल स्त्रीलिंग भी है। किताब स्त्रीलिंग क्यों है इसके लिए हमें लिंग के चैप्टर को पढ़ना होगा, और लिंग का चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। किताब किताबा, बनैन बनैना, बां बाहां, लत लत्ता। अब ये बनैन स्त्रीलिंग है, लत स्त्रीलिंग है, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। ये चीज भी आपको फर्क महसूस होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हम इसको कुछ और ही बना दें, हम इसको पुल्लिंग समझ लेते हम इसको कोई और भी रूल अप्लाई कर लेंगे। इसलिए पहले लिंग को समझे फिर वचन के बारे में पढ़े। जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ बहुवचन रूप वां ला के बनाया जाता है। मीन्स लास्ट में क्या लगाना, वां, वावे नु करना ऊपर बिंदी, वां उसमें जोड़ देना है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं पहले, के बाद उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, उदाहरण सभा स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में करना लगा है, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, वां, सभावां, हवा हवावां, कविता कवितावां, दुर्घटना दुर्घटनावां। अगला पॉइंट है जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द ਦੇ अंत ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। देखिए मिलता जुलता ही है, ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ होवे, यहाँ पे क्या था, लास्ट से कन्ना होवे, कन्ने ऊपर बिंदी होवे, तो उसका बहुवचन भी वहां लाके बनाया जाता है। सेम पिछले की तरह से वहां लगा के बनाया जाता है, लेकिन याद रहे कि पहली बिंदी कन्ने उत्ते लगी भी अपनी थां ते लगी रहेगी। मीन्स यहाँ पे पहले बिंदी नहीं लगी हुई, इसमें क्या है, बिंदी लगी हुई कन्ने ऊपर, लेकिन इसके साथ भी वहां ही ऐड करना है, इसके साथ भी वहां ऐड करना है। लेकिन पहले जो बिंदी लगी थी वो बिंदी ऐसे लगी रहेगी, उसको हटाएंगे नहीं। आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ कंबाइन करके भी याद कर सकते हैं कि कन्ना या कन्ना बिंदी अगर लगी हो लास्ट में स्त्रीलिंग एकवचन शब्द के साथ, तो क्या करेंगे, हम उसके साथ वां लगा देंगे। ठीक है, और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, हाँ खावा, हाँ खावा, माँ मावा, ला लावा। इस तरह के और भी शब्द आप किसी और भी पंजाबी या किसी और चैप्टर में पढ़ते हैं या बोलचाल में कहीं सुनते हैं, तो उसको कनेक्ट करने की, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नोट है इसी तरह तीवी तो तीवियां, साई तो साइयां, सेवी तो सेवियां, सराय तो सरावां, कावा तो कावियां, टावा तो टावियां, नी तो नीहा, नौ तो नौए आदि शब्द रूप भी सही है। इस तरह ये जो शब्द भी ये भी सही है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत विच दुलावा, औंकर, दुलैंकर ਜਾਂ ਹੋੜਾ ਹੋਵੇ उसका बहुवचन रूप ਵਿੱਚ आ ला के बनाया जाता है, एरे नु करना बिंदी। इसके बारे में एक भी हमने पीछे भी एक पॉइंट पढ़ा था कि जिसके लास्ट में क्या हो, बिहारी लगा हुआ तभी लास्ट से आ लगता है। इनको आप कनेक्ट करके एक साथ ही पॉइंट को याद कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से नोट्स बनाया कीजिए, हमेशा बुक में जो पढ़ लिया एज इट इज नोट्स को नहीं उतारते हैं। हमें कभी भी बुक के लेसन को 2 से 3 बार तक पढ़ना चाहिए, 2 से 3 बार उसको पढ़ें, समझे, उसके बाद खुद से जो आपको समझ लगा है उस लेसन के, उसको आप अपने हिसाब से नोट्स बना के लिखें, और उसको एग्जाम के टाइम में या फिर जब भी आप रिवीजन करते हैं उसका आप नोट को पढ़ें, तो आपको देखिएगा कि कभी भी आपको मुश्किल नहीं आएगी उस लेसन को समझने में, और दोबारा आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में दुलावा, औंकर, दुलंकर या फिर फोड़ा हो या फिर बिहाड़ी हो, तो क्या करना है, उसके साथ में आ लगा देना है। सहू, सीधा सहू, सहू मतलब जो हम कसम खाते हैं, सहू, सौ, सोवा, कंसो, कंसोवा, कै, कैया, खुशबो, खुशबोआ, जू, जुआ, शै, शैया, चो, चोया, वस्तु, वस्तुआ।
ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ रूप ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਵੇਂ सिर, दुध, हथ, ढोली, धोबी, फुल, मेज, डड्डू, मोड़ आदि। मीन्स के पॉइंट को आप ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है, बोल रहा है कि पुलिंग एक वचन शब्द दे अंत विच करना नहीं ਹੁੰਦਾ है, अर्थात ने करने ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ कोई भी मात्रा होवे लास्ट विच पुलिंग एक वचन शब्द दे, क्या होगा कि उसका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होगा, उसका बहुवचन अलग शब्द नहीं होगा। ध्यान रहे, सिर का कोई बहुवचन नहीं होता, दूध का, हथ का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। ये आपको पॉइंट याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगे नोट, कई बार विद्यार्थी भुलेखे नाल इन्हां शब्दां दा बहुवचन रूप सिरां, हत्थां, ढोलियां, धोबियां, फुल्लां, मेजां, डड्डुआं, मूड़ा आदि समझ लेते हैं। कई बार ये जो शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन इनको कई बार जो विद्यार्थी होते हैं बहुवचन शब्द इनको समझ लेते हैं। लेकिन याद रहेगी, चेते रहे कि यह ऊपर दिते शब्दां दे संबंधकी रूप हैं कि हन जो ऊपर शब्द दिए गए इनके संबंधकी रूप है, इनके बहुवचन रूप नहीं है। ध्यान रखना है, संबंधकी रूप। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ शब्दा तो पिछों कोई संबंधक आता है, संबंधक हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन संबंधक का, इनके पीछे इनके बाद में कोई संबंधक आता है तो इस शब्द का रूप क्या होता है, इसके साथ में संबंधक रूप इसका आ जाता है, ਤਾਂ ਇਹ शब्द इस रूप ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है मोरा ने पैला पाइया, और मोर, मोर जो होता है मोर का बहुवचन नहीं होता है, मोर का एक वचन बहुवचन दोनों मोर ही होता है, लेकिन मोर के बाद यहाँ पे संबंधक आ गया ने, मीन्स पहला पाइया, पहला पाइया के साथ ये मोर को संबंधित कर रहा है, साथ में उनको रिलेट कर रहा है, इसलिए मोर की जगह मोरा लिखा। मोर का बहुवचन नहीं है, ये संबंधक रूप है। ये एक और एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लकीर डाला, लकीर एक शब्द है, लकीर लास्ट में र आता है, उसमें कन्ना नहीं आया है, मुक्ता है, तो क्या होगा, इसका कोई भी बहुवचन नहीं बनेगा। एक लकीर, दो लकीर, हमने ये नहीं बोला दो लकीरां, ऐसे नहीं बोला, कि अगर यहीं पे बोला हमने, अगर बोलना हो कि मोर, एक मोर, दो मोर, तो मोरा नहीं बोलते हैं, दो मोरा, लेकिन एक मोर नाचा, दो मोर नाचे, ऐसे शब्द होगा ना, एक मोर नचिया, दो मोर नचिया, लेकिन इतने क्या मोरा ने पहला पाइया, तो पहला, पहला मतलब पंख, पंख फैलाते हैं, जो मोर पंख फैला के जो नाचने से पहले जो पंख फैलाते हैं उनको बोलते हैं मोरा ने पहला पाइया। तो यहाँ पे पहला पाइया को रिलेट करने के लिए मोर से बन गया मोरा। यहीं पर फूल, फूल अगर हम मांगते तो ये थोड़ी बोलते 5 फूल लेके आना, हम बोलते फूल चढ़ा दो, फूल लेकर आओ, फूलों नहीं बोलते हैं, फूल का एक वचन बहुवचन सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका संबंध की रूप है, भौरे बैठे हैं, इनके साथ संबंध की रूप है। उत्ते जरा शब्द है वो संबंधक का काम कर रहा है, फुल्ला उत्ते भौरे बैठे हैं, मतलब फुल का ये बहुवचन रूप नहीं है, ये संबंधक रूप है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगे मेजा, मेज का भी बहुवचन नहीं होता है, मेजा यहाँ पे संबंधक रूप है, कापियां पईयां हन, मेजा उत्ते कापियां पईयां हन, वह मेज उत्ते कापियां पईयां हन, तो क्या होगा, एक मेज के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें बहुत सारे मेज है, मेजा उत्ते कापियां पईयां हन, तो बहुत सारे मेजों की बात हो रही है, लेकिन ये संबंधक की रूप में बात हो रही है। अब ये नहीं बोलते हम 5 मेजा लेके आना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 5 मेजा लेके आई, नहीं, मैंने 5 मेज खरीदे, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम। तो इस पॉइंट को बार बार 2-4 बार इसको रिपीट कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे नोट में बताया है कि नाव शब्द दे एक वचन रूप तो बहुवचन रूप बनाउन वेले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ रूप ही लिया जाता है, संबंधकी या संबोधनी रूप नहीं लिया जाता है। सेम पॉइंट बताया गया है ऊपर वाले पॉइंट को कि कभी भी किसी संज्ञा शब्द के एक वचन रूप से अगर बहुवचन बनाना हो तो उसका हमेशा साधारण रूप ही लिया जाता है, संबंधकी या फिर संबोधनी रूप नहीं लिया जाता है। मतलब कि अगर मोर का बहुवचन बनाना हो तो आप मोर ही रहने देंगे, मोरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये उसका बहुवचन रूप नहीं है, ये उसका संबंधकी रूप है या संबोधनी रूप है। अगला पॉइंट है, पंजाबी विच आदर सूचक शब्द बहुवचन रूप विच एक वचन लई वरते जाते हैं, जिवें तू लई तुसी, यानी कि पंजाबी में, हिंदी में भी ऐसा ही होता है, कभी भी किसी को अगर रिस्पेक्ट देना हो तो वहां पे हम बहुवचन रूप में उस सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे तू लिखना हो तो तुसी लिखेंगे। ठीक है, जेरे शब्द नाल आदर वजो जी शब्द लगता है तो बहुवचन मन के उस अनुसार ही वाक्य विच
विशेषण, क्रिया आदि शब्द बढ़ते जाते हैं। ठीक है कि अगर कोई किसी को आदर देना हो, कोई ऐसा शब्द है जिसके साथ जी लगा हो, उसको सम्मान देना हो, तो उसमें उसको बहुवचन के हिसाब से ही उसका विशेषण और क्रिया उस वाक्य में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मास्टर जी आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ये बहुवचन के जो रूल है वो उस पे अप्लाई किया गया है। सरदार जी तुसी ऐसे बैठो, ये बहुवचन के रूप में ही इसको माना गया है। कई शब्द का केवल बहुवचन रूप ही मिलता है। कई ऐसे शब्द भी हैं भाषा में, पंजाबी भाषा में, जिनका सिर्फ बहुवचन है, का एक वचन नहीं है। एक जिमें लोक, नानके, दे। लोक मतलब लोग, कभी भी लोग से मतलब होता है बहुत सारे लोग, एक लोग नहीं होते हैं। नानके मतलब ननिहाल जो होता है वो हमेशा बहुवचन के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है, उसको एक वचन में नहीं माना जाता है। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵਚਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ वाक्य विचले नाम, विशेषण ਅਤੇ क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। यानी कि वचन के बदलने से वाक्य में नाम, संज्ञा का जो विशेषण है, क्रिया शब्द है, सारे का रूप जो है वो बदल जाएगा। उदाहरण के लिए हेठ लिखे वाक्य देखो, चिट्टा घोड़ा दौड़ता है। हेठ लिखे वाक्य देखो मीन्स नीचे लिखे शब्द देखो, चिट्टा घोड़ा दौड़ता है, चिट्टे घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पे चिट्टा, चिट्टे क्या है, ये विशेषता है घोड़े की। चिट्टा घोड़ा बदल गया चिट्टे दे विच, घोड़ा बन गया घोड़े दे विच, दौड़दा दौड़दे है तो बन गया हन। ठीक है। उच्ची इमारत दूरों दिसदी है, इसी तरह उच्चियां इमारतां दूरों दिसदियां हन। मीन्स कि एक सिर्फ इमारत में बदलाव के कारण इसका विशेषण और इसका क्रिया सारे बदल गए। ठीक, पहले वाक्य विच घोड़ा नाव एक वचन है। पहले वाक्य में घोड़ा जो है वो एक वचन है, संज्ञा एक वचन संज्ञा है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਘੋੜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚਿੱਟਾ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ नाम, विशेषण, क्रिया उत्ते भी प्रभाव पिया है। इसी लाइन को समझाया है कि इसी प्रकार तीसरे और चौथे वाक्य में भी सिर्फ वचन बदलने से उसका विशेषण और क्रिया पर भी प्रभाव डला है। आगे अभ्यास के प्रश्न, इसको आप स्वयं हल करेंगे। इसको मैं यहाँ पे समझा दूंगी, एक एक प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप इसको खुद से लिखेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वचन किसनू आखदे हन। वचन किसनू आखदे हन, इसका आंसर पहले ही लाइन में है कि शब्द ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਦਾਹरण सहित ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। तीसरा एक वचन, तीसरा क्वेश्चन है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਹੋਵੇ उसका बहुवचन बनाने का की नियम है, उदाहरण से दसो। ये हमने लेसन में पढ़ा हुआ है कि जिस पुलिंग शब्द के अंत विच करना होवे तो की करेंगे, सारा यहाँ से पढ़ के आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठ लिखे एक वचन शब्द का बहुवचन बनाओ, नियम भी दसो। तोती, कुर्सी, ताई। अब देखो साल सबके लास्ट में क्या है, बिहारी दी मात्रा, बिहारी दी मात्रा, बिहारी दी मात्रा, और सब क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन। तो क्या है, इसका दूसरा रूल हमारा इस पे लग जाएगा कि हाँ ये वाला रूल लगेगा, स्त्रीलिंग शब्दांत विच बिहारी लगी हुए तो की लगेगा, लास्ट से आ लग जाएगा। ठीक है, वहां से आप कर लेंगे। तोतियां, कुर्सियां, ताइयां, इसका रूल भी आप लिखेंगे, नियम भी लिखेंगे कि कौन सा नियम इस पे लागू हो रहा है। हेठ लिखे शब्दों का बहुवचन रूप लिखो, वस्तु, दुर्घटना, बढ़ैन, सिर, मोर। अब इसके लिए आपको जितने भी यहाँ पे पॉइंट बताए हैं बहुवचन बदलने के साथ पॉइंट को एक बार आपको रिवीजन करना होगा, फिर इसका आप सही आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले देखिए, वस्तु, दुर्घटना, बनैन, सिर, मोर। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हमने लास्ट 7वां पॉइंट पढ़ा था कि जिस एक वचन पुलिंग शब्द दे अंत विच कन्ना तो इलावा कोई होर मात्रा होवे तो क्या करेंगे, उसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन वो पुलिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे वस्तु क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है,
ये स्त्रीलिंग है, दुर्घटना स्त्रीलिंग है, बनैन भी स्त्रीलिंग है, तो तीनों के साथ क्या लग जाएगा, वां लग जाएगा। वस्तुआं, दुर्घटनावां, बनैना, बनैना इसमें करना लग जाएगा, लास्ट में क्या है, मुक्ता है इसलिए। और सिर और मोर के क्या है, ये पुल्लिंग एक वचन है, तो इसमें कोई भी लास्ट में मात्रा नहीं डली, कन्ना नहीं डला, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं, कन्ना नहीं है लास्ट में। अगर लास्ट में कन्ना नहीं है तो इसका क्या होगा, एक वचन बहुवचन सेम होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे 7th रूल पढ़ सकते हैं, या फिर दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। हमेशा हर लेसन को समझने का एक ही मूल मंत्र है, उसको 4 से 5 बार उस पाठ को पढ़ें। अगर लेसन को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार पढ़ें, आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेठ लिखे वाक्य बीच लकीरें नाव शब्द दा वचन बदल के होर लोड़ींदियां तब्दीलियां समेत वाक्य नु मुड़ लिखो। यानी कि जो नीचे वाक्य दिया गया है उसमें जो नीचे जिस शब्द के नीचे लकीर डली है उसका वचन बदलना है, और उसके साथ जो भी और जरूरतमंद तब्दीली होगी वो तब्दीली करके, वो बदलाव करके दोबारा से इस सेंटेंस को लिखना है। जैसे चिट्टी घोड़ी दौड़ दी है, ये वाक्य है। अब यहाँ पे चिट्टी घोड़ी दौड़ दी है, घोड़ी मतलब स्त्रीलिंग है तो इसको क्या बनाएंगे, और यहाँ पे हमने क्या बदलना है, वचन बदलना है, तो वचन बदलना है तो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे घोड़ी है तो बन लास्ट में व्यारी लगी है तो क्या लगेगा इसमें, हाँ। इतने घोड़ी दा बन जाएगा घोड़ियां, चिट्टी दा चिट्टियां, दौड़दी दा दौड़दियां, चिट्टियां घोड़ियां दौड़दियां हन, चिट्टियां घोड़ियां दौड़दियां हन। इस तरह से इसका आंसर लिख पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी कोई मुश्किल आए, कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका जवाब देने का कोशिश भी करती हूँ।